हेलो एवरीवन। क्लास 10th स्टैंडर्ड मैथ सैंपल पेपर 2025 के क्वेश्चन नंबर 34 के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं। अगर तुमने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया हुआ है कि अ बॉय हुज आई लेवल इज 1.35 meter from the ground spot a balloon moving with a wind in a horizontal line at some height from the ground। मतलब क्या हुआ है कि एक लड़का है कोई, है ना, सपोज कर लो कि ये तुम्हारा है ग्राउंड लेवल, है ना, ये तुम्हारा ग्राउंड लेवल है। यहां पर कोई एक लड़का खड़ा है, सपोज कर लो कि ये तुम्हारा लड़का है जिसका हाइट तुम्हें दिया है कितना 1.35, तो इसका दिया हुआ हाइट कितना 1.35 मीटर। ये यहां से यानी कि अपने आई लेवल से ऊपर से, है ना, जहां पे वो खड़ा है वहां से वो देखता है कि ऊपर में एक बलून जो है वो उड़ रहा है। सपोज करते हैं वो बलून यहां पे उड़ रहा है, तो यहां से ग्राउंड लेवल से कुछ ना कुछ तो उसका डिस्टेंस तो जरूर होगा। हाँ सर, तो वो जब अपने आई लेवल से देखता है तो वो 60 डिग्री दिखाई देता है, तो अब हवा में तो वो देखेगा नहीं, तो कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन जाएगा, है ना। तो यहां पर वो देखता है कि जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आई ऑफ द बॉय एट इंस्टेंट इज 60 डिग्री। वही हमने लिख दिया है कि 60 डिग्री वो उसे दिखाई देता है। आफ्टर 12 सेकेंड, 12 सेकेंड के बाद, यानी कि 12 सेकेंड के बाद हमें क्या दिया हुआ है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री इफ द स्पीड ऑफ विंड इज इतना। ठीक है, सपोज करो कि 12 सेकंड के बाद वो बलून जो है, जो बलून सबसे पहले यहां पर था, कहां पर था बलून, ये सपोज कर लो कि ये बलून है, यहां से उड़कर ये कुछ सेकंड्स के बाद, है ना, कितने सेकंड के बाद, 12 सेकंड के बाद यहां से उड़ता है और उड़कर ये यहां चला जाता है। सपोज कर लो ये उड़कर यहां चला गया। ठीक है, फिर से अगेन ग्राउंड लेवल से कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस या ट्रेवल, मतलब कुछ ना कुछ हाइट तो जरूर होगा। ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस तुम्हें दिया हुआ है, कितना डिस्टेंस दिया है कि ये 12 सेकेंड के बाद यहां से उड़कर वहां तक वो जाता है, और इस बार जो एंगल ऑफ, है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिया हुआ है वो कितना दिया है, दैट इज 30 डिग्री। कितना दिया हुआ है, दैट इज 30 डिग्री। तो हमें निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द ग्राउंड, है ना। तो हाइट ऑफ द बलून निकालना है फ्रॉम द ग्राउंड, ये हमें बताना है, मतलब यहां से यहां तक का हाइट जो है ये तुम्हें फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर तुमने हाइट एंड डिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट्स को एकदम अच्छे तरीके से रगड़ रखा है, अच्छे तरीके से कर रखा है, तो फिर तुम्हें किसी भी टाइप्स का कोई भी प्रॉब्लम जो है वो तुम्हें इस क्वेश्चन में देखने को नहीं मिलेगा। अगर थोड़ा प्रॉब्लम होता है तब थोड़ा देखने को इशू मिल सकता है। मतलब सबसे पहले इसका हम लोग नेमिंग करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग इसका फटाफट से वैल्यू जो है वो भी सॉल्व कर लेंगे। इसको लिख लेते हैं ए बी सी डी, है ना, ई डी थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं मैं, डी ई एफ, यहां पर हो गया जी और यहां पर हो गया एच। सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जितना यूज था वो सारा का सारा वैल्यू हमने यहां पर लिख दिया है। ठीक है सर, ठीक है। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें दो ट्रायंगल ढूंढना होता है और उन दोनों ट्रायंगल्स में सिंपल फॉर्म में वैल्यू जो है वो पुट करना होता है। ये देखना होता है कि साइन कॉस टैन कॉसेक टैन कॉट कौन सा वैल्यू वहां पर यूज होगा, और उसके बेसिस पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो एक तो तुम चलोगे इस वाले ट्रायंगल में, जो छोटा ट्रायंगल तुम्हें दिख रहा है ना, एफ कौन सा दिख रहा है, एफ जी एच वो दिख रहा है तुम्हें, है ना, और एक बड़ा ट्रायंगल में चलोगे ए बी एफ में। ठीक है, बस ये दो ट्रायंगल में चलोगे, क्वेश्चन तुम्हारा खुद ब खुद जो है वो सॉल्व होकर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे, तो इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में चलेंगे, तो जी एच एफ में। कौन से, जी एच एफ में, इस ट्रायंगल में हम लोग चलते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। यहां पर कौन सा लगाएंगे, अब हाइपोटेनस का तो हमें काम है नहीं, तो tan लगा लेते हैं। tan कितना, 30 डिग्री, इसके लिए कितना 60 है, सॉरी, है ना। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है, GH। परपेंडिकुलर कितना है बताओ, GH है, बाय बेस, है ना, बाय बेस। बेस कितना है बताओ, तो बेस है हमारा FH। बेस कितना है, दैट इज FH हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, tan 60 का वैल्यू बताओ कितना होता है, tan 60 का वैल्यू होता है √3। कितना होता है, √3 इज इक्वल्स टू GH। GH कितना हमें दिया हुआ है, सर हमें तो GH दिया ही नहीं है, कोई बात नहीं, इसको GH को GH लिख देते हैं, डिवाइड बाय FH। FH दिया हुआ है क्या, नहीं सर ये भी हमें गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, FH को FH लिख देते हैं। यहां से अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, GH इज इक्वल्स टू आएगा √3 FH। √3 क्या, FH। ये तुम्हें वैल्यू जो है वो देखने को मिलेगा। इसको तुम सपोज कर लेना इक्वेशन नंबर 1। क्या कर लेना, इसको इक्वेशन नंबर 1 जो है वो सपोज कर लेना। तो GH इक्वल्स टू क्या आ गया, √3 FH। ये हमें वैल्यू यहां पर देखने को मिला।
सेम केस में अब तुम चलोगे बड़े वाले ट्राइंगल में यानी कि किसमें चलोगे, तो इन ट्राइंगल कौन, ए बी एफ, है ना, इन ट्राइंगल ए बी एफ, है ना, ए बी एफ में चलोगे। इस बार कौन सा लगेगा, tan 30 डिग्री। क्या लगेगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना, इज इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है बताओ, ए बी बाय बेस, है ना। बेस इस बार कौन सा हो जाएगा, तो बी एफ हो जाएगा। बताओ बेस होगा ना, ए बी एफ में चल रहा है तो बेस कौन सा हो जाएगा, बी एफ हो जाएगा। तो ये हमने ले लिया बेस कौन सा, बी एफ हो जाएगा। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, तो ये तो तुम जानते हो सर, 1/√3 इसका वैल्यू हमें देखने को मिलता है। ए बी का वैल्यू हमें पता है क्या, नहीं सर, लेकिन एक चीज तो पता है कि ए बी और जी एच जो होंगे वो दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना, क्योंकि जितना हाइट तुम्हें ए बी का देखने को मिलेगा, ये हाइट जितना तुम्हें देखने को मिलेगा, सेम हाइट तुम्हारा जी एच का देखने को मिलेगा। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो ए बी के प्लेस पे जी एच लिख सकते हैं क्या, हाँ अगर आपका मन है लिखना चाहो तो लिख सकते हो। डिवाइड बाय बी एफ, तो डिवाइडेड बाई कर देते हैं इसको, बी एफ डिवाइड बाय बी एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा बी एफ इज इक्वल टू √3 जी एच, √3 क्या, जी एच, ये आ जाएगा। अब जी एच का वैल्यू तुमने ऑलरेडी निकाल रखा है कितना, √3 एफ एच, तो लिख लेते हैं। बी एफ को तुम लिख सकते हो क्या, बी एच प्लस एफ एच, क्या लिख सकते हो, बी एफ को लिख सकते हो बी एच प्लस एफ एच, लिख सकते हो, है ना, बी एच प्लस एफ एच। ठीक है, इज इक्वल टू √3 इंटू जी एच, जी एच को तुम क्या लिख सकते हो, √3 एफ एच, है ना, तो √3 इंटू एफ एच, इंटू क्या, एफ एच। ठीक है, अब बी एच यहां से लिख दो क्या, बी एच प्लस एफ एच, बी एच प्लस एफ एच इज इक्वल टू √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है, और क्या आ जाएगा, 3 एफ एच, है ना, √3 इंटू √3 3 हो गया, और एफ एच है तो एफ एच लिख दिया। अब एक एफ एच इधर है, उधर चला जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो यहां से तुम्हारे पास क्या निकल जाएगा, यहां से आ जाएगा बी एच इज इक्वल टू 2 एफ एच हो जाएगा ना, एक एफ एच उधर माइनस में चला गया तो बी एच इक्वल टू कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ एफ एच। हाँ सर, इतना तो हमारे पास वैल्यू आ गया सर, लेकिन इसके बाद क्या किया जाए वही तो समझ नहीं आ रहा। देखो ध्यान से देखना कि तुम्हें क्वेश्चन में क्या दिया है। अगर तुम्हें बी एच देखो, यानी कि अगर तुम डिस्टेंस देखो तो डिस्टेंस कितना निकलेगा, बी एच डिस्टेंस, वो ध्यान से देखना। देखो क्वेश्चन एक बार फिर से आराम से पढ़ना। तुम क्या लिखा है, आफ्टर 12 सेकेंड, हाँ सर वो तो हमने वहां पर मेंशन कर रखा है कि 12 सेकेंड के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो 30, है ना, 30 डिग्री हो जाता है, ये भी हमने देखा था। इफ द स्पीड ऑफ विंड इज 3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि स्पीड दिया हुआ है और तुम्हें टाइम दिया हुआ है। क्या दिया है, स्पीड दिया हुआ है, स्पीड कितना दिया है, 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। टाइम तुम्हें दिया हुआ है कितना, 12 सेकेंड। टाइम कितना दिया बताओ, 12 सेकेंड, 12 सेकेंड दिया हुआ है। तो उस बेसिस पे अगर तुमसे डिस्टेंस पूछे तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है, तो स्पीड है सर 3 मीटर और टाइम कितना है 12 सेकेंड, तो निकाल दो, है ना। तो क्या हो जाएगा, स्पीड है 3 इंटू टाइम है 12, 12 3 जा कितना हो गया 36, इतना क्या मीटर। तो ये डिस्टेंस कौन सा निकला है, तो बी एच डिस्टेंस निकला है। कौन सा डिस्टेंस निकला है, तो बताओ बी एच के, है ना, जो दिख रहा है यहां पर जो 12 सेकंड्स तुम्हें दिया हुआ है, ये कौन सा टाइम निकला है, वही निकला है ना कि 12 सेकंड्स दिया था और वहां से वहां तक का हमें स्पीड भी दिया था 3 मीटर पर सेकंड, तो हमने बीएच डिस्टेंस निकाल दिया कितना 36 मीटर। अब इसी बीएच डिस्टेंस को तुम इधर जो इक्वेशन तुम्हें दिख रहा है इसमें पुट कर दो, है ना, इसमें तुम पुट कर दोगे तो नाउ क्या लिख दोगे, बीएच इज इक्वल्स टू क्या है, ट्वाइस ऑफ एफ एच, और बीएच है कितना 36 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एफ एच। अब यहां से इसको कैंसिल कर दोगे तो 18 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा, तो एफ एच इज इक्वल्स टू आ जाएगा कितना 18 मीटर, है ना। एफ एच का वैल्यू जो तो है वो तुम्हारे पास निकल कर आ गया और वो कितना निकल कर आया, दैट इज 18 मीटर। बट क्या तुम्हें एफ एच चाहिए क्या, नहीं सर हमें एफ एच नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए जी एच, है ना, जी एच चाहिए। नीचे बच्चा का डिस्टेंस हमें पता है, देखो तुम्हें क्या चाहिए, ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अगर तुम्हें निकल गया तो ये डिस्टेंस तो तुम्हें पता ही है कि जो बच्चा का डिस्टेंस है 1.35, तो एक बार जी एच निकल गया फिर तुम उसमें डीएच जो है उसे ऐड कर दोगे तो तुम्हारे पास टोटल हाइट निकल जाएगा कि ग्राउंड से कितना है बलून का। ठीक है, जीएच कैसे निकाला जाए सर, इक्वेशन फर्स्ट में अगर आप देखो तो जीएच इज इक्वल्स टू क्या दिया है, थ्राइस √3 एफ एच दिया है ना।
दिया है ना। और तुम्हें पता ही है एफ का वैल्यू, एफ का वैल्यू तुम्हें पता है कितना 18 मीटर। तो लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना, इक्वेशन फर्स्ट से लिखोगे। इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिखोगे, दैट इज जी एच इज इक्वल्स टू √3 एफ एच का वैल्यू कितना है 18, और √3 का वैल्यू भी तुम्हें गिवन था। √3 का वैल्यू कितना गिवन था, देखो √3 का वैल्यू गिवन है 1.73 दिया हुआ है ना। चलो ठीक है, पुट कर लेते हैं इधर, पुट कर लेते हैं इधर, है ना। तो ये क्या आ जाएगा 1.73 इंटू का कितना 18, इंटू का 18, ठीक है। 18 3 जा 54 कैरी 5, 18 7 जा कितना होता है 126, 126 और 5 131, 13 कैरी, और ये हो जाएगा 31, यानी कि इतना क्या आ जाएगा मीटर आ जाएगा जीएच का वैल्यू, जीएच का वैल्यू। तो हमें जीएच भी नहीं चाहिए, हमें तो पूरा डिस्टेंस चाहिए। तो हेंस क्या लिख दोगे, डिस्टेंस ऑफ बलून, डिस्टेंस ऑफ बलून फ्रॉम ग्राउंड, फ्रॉम क्या, ग्राउंड, डिस्टेंस ऑफ बलून, और वो भी कहां से, तो ग्राउंड से। तो वो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा जीएच, जीएच यानी कि 31.14 प्लस प्लस बच्चा का डिस्टेंस, बच्चा का डिस्टेंस कितना था 1.35, यही था ना, यही था ना। देखो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है, जीएच, है ना, और उसमें डीएच को ऐड करना पड़ता है। जीएच तुम्हारा निकल गया था 31.14, उसमें डीएच यानी बच्चा का डिस्टेंस 1.35 हम लोग ऐड कर रहे हैं, है ना, 1.35 हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने के बाद वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, तो ये वैल्यू आ जाएगा 32.49, इतना क्या मीटर। एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि तुम्हें ये क्वेश्चन भी एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन किया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 35 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार मेक श्योर कि तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे।